हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से मैं भी, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी व्यूअर्स, हम आ गए हैं एक नई वीडियो लेके, नए टॉपिक के साथ। तो कल जो है हमने आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिनमें से मैंने आपको ज़ीरो आर्टिकल और इसके बाद जो है मैंने आपको एन के बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे दा के बारे में और आ के बारे में। तो थोड़ा सा हम जो है पीछे से रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने आर्टिकल्स में किस चीज़ को स्टडी किया था और आज हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे। थोड़ा सा रिपीट करने के बाद देखते हैं। हमने पॉइंट नंबर 1 हमने ज़ीरो आर्टिकल के पढ़ा था। ज़ीरो आर्टिकल कौन से होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था, लिखा हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डोंट यूज़ आ एन द, जिनमें आ एन और द नहीं लगना था। ठीक है। नंबर 2 पे मैंने आपको बताया था इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। इंडेफिनेट आर्टिकल मैंने आपको बताया था कि कौन से आर्टिकल्स होते हैं, और ज़ीरो आर्टिकल्स में मैंने आपको 8 पॉइंट्स थे जिनका बारे में बताया था कि किस किस उस फ़िक्रे में या किस किस सेंटेंस में हमने आ एन और दा का इस्तेमाल नहीं करना। तो ज़ीरो आर्टिकल के 8 आर्टिकल्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। 8 पॉइंट थे, 8 मेन पॉइंट्स थे जिनके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। इंडेफिनेट आर्टिकल किसको कहते हैं? हम एन को कहते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। लेकिन एक बात, इंडेफिनेट आर्टिकल से पहले मैंने आपको बताया था साउंड्स बताए थे, यानी वॉवल्स बताए थे। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था। वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये हमारे हैं साउंड्स। बेसिकली ये होते हैं साउंड्स। ये हमारे जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ये साउंड्स पे डिपेंड करते हैं। और इसके बाद ये हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये हैं हमारे वॉवल्स। ये हमारे क्या हैं? वॉवल्स हैं। उसके बाद जो ए बी सी के बाकी जितने भी वर्ड्स हैं, बाकी जितने अल्फ़ाबेट्स हैं, वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब मैं आपको बता दूं कि कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, यानी इन 5 लफ्ज़ों के अलावा जितने बाकी अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। देखें, मैं बता दूं ए है तो वो होगा स्टार्ट बी, सी, डी, ई इधर आ गया, एफ़, जी, एच, आई इधर आ गया, आई के बाद जे, के, एल, एम, एन, ओ ये आ गया, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू इधर आ गया, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी। ये जो है ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है। और ये आपने याद रखना है कि वॉवल्स जो हैं हमारे वो एन के साथ यूज़ होते हैं। कॉन्सोनेंट्स ये जो लफ्ज़ हैं ये हमारे आर्टिकल ए के साथ यूज़ होते हैं, यानी ये आ है और ये एन है। ठीक है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। मैंने आपको कहा था, मैं आपको वॉवल्स की मिसाल देती हूँ। मैंने आपको कल कहा कि एन एप्पल। ठीक है। इसमें ए जो है ये वॉवल है, इसलिए इसके साथ एन लगा। मैं आपको कह दूं एन ऑनेस्ट, ये आपने याद रखना है। ये होनेस्ट नहीं होता, ये ऑनेस्ट होता है। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ऑनेस्ट है, तो ये ओ की आवाज़ देगा, ऑनेस्ट। तो इसमें ओ है। ठीक है। इसलिए इसके साथ एन लगा है। एन का इसके साथ ओ का साउंड होता है ओ, यानी ऑनेस्ट। तो इस वजह से इसके साथ हमने एन का आर्टिकल लगाया और एप्पल के साथ आर्टिकल लगाया। ठीक है। अब देखिए, आपने एक चीज़ नोट की होगी, हम लिखते कैट, आ कैट, इसलिए सी जो है हमारा कॉन्सोनेंट्स होता है, तो इसके साथ हम आ लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद डॉग, आ डॉग, फ्रॉग, गॉट, हैन। ठीक है। जग, काइट, लेमन, मंकी, इसी तरह नेस्ट। यानी ये जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं इनके साथ आ लगता है। और ए, ई, आई, ओ, यू हमारे जितने वॉवल्स हैं ये याद रखना है, इनके साथ एन लगना है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक कि आपको समझ आई होगी। अब हम थर्ड आर्टिकल हमारा था वो था दा के बारे में मैं आपको बता दूं कि दा का जो है वो, ये आपने याद रखें, आ और एन जो है ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। अब आपको मैं बता देती हूँ
डेफिनेट आर्टिकल जिसको दा कहते हैं और वो कहाँ पे लगते हैं। हाँ जी, हम आगे हैं जी डेफिनेट आर्टिकल पे। डेफिनेट आर्टिकल तो ये कौन सा होता है जी, ये होता है दा। ठीक है, ये है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि व्हेन अ रीडर ऑलरेडी नोज अबाउट एनीथिंग, यानी कि आपने ये याद रखनी है कि जब पढ़ने वाला, रीड करने वाला भी हो सकता है या रीडर भी हो सकता है, वो स्पीकर भी हो सकता है, यानी सुनने वाला भी हो सकता है और सुनाने वाला भी हो सकता है। ठीक है, कि याद रखना है कि जब वो किसी चीज़ के मुताल्लिक जो है वो पहले से ही जानता हो। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ आपको, याद रखना है आपने, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, व्हेन अ रीडर ऑलरेडी नोज अबाउट एनीथिंग एनीथिंग एल्स। ओके, कि व्हेन अ रीडर, रीडर की जगह मैं आपको बता दूँ स्पीकर भी हो सकता है, स्पीकिंग वाला। ठीक है, व्हेन अ रीडर ऑलरेडी नोज अबाउट एनीथिंग। ठीक है, तो मैं आपको मिसाल देती हूँ। फुल नेम ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री का फुल नेम, फुल नेम ऑफ कंट्री। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि पाकिस्तान, इसके साथ हम दा नहीं लगाते। हमने मैंने आपको बताया था कि ये ज़ीरो आर्टिकल के में मैंने आपको कल डिस्कस किया था ज़ीरो आर्टिकल में कि दा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मैंने आपको बताया था ना कि इसके साथ हमने जो है वो दा नहीं लगाना। ये था पीपल और प्लेसेस में। आपको अगर याद होगा ज़ीरो आर्टिकल का एक पॉइंट था पीपल एंड प्लेसेस, जिसमें मैंने आपको सना, अहमद, लाहौर, पाकिस्तान बताया था एग्जांपल देके। तो पाकिस्तान के साथ दा नहीं लगना, ये हमारा ज़ीरो आर्टिकल है। हाँ, इसी तरह अगर मैं पाकिस्तान का फुल नेम कहूँ, मैं कहूँ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो इसके साथ देखें दा लगा है, ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल लगा है। ठीक है, मैं आपको रिपीट कर दूं कि किसी भी कंट्री का फुल नेम हो तो सॉरी, तो उसके साथ हमने दा जो है वो लगाना है। अदरवाइज़ हमारा ये ज़ीरो आर्टिकल है कि हमने किसी भी प्लेस या पीपल के साथ जो है वो दा नहीं लगाना। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मीन्स कि ये किस तरीके से हम कह सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको इसमें दा का बताऊँ कि हम मुख्तलिफ़ कास्ट के साथ, जैसे यानी ये डिफरेंट कास्ट कह लें आप, किसी चीज़ का स्पेसिफ़िक एक नेम कह लें, उसके साथ दा जो है हम लगा। जैसे मैं कोई किसी कास्ट का नाम लेती हूँ, मैं कहती हूँ द सैयद। ठीक है, द सैयद, यानी ये विद कास्ट कह लें, विद कास्ट। ठीक है, या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उसके साथ तो कन्फर्मली हमने दा लगाना ही लगाना है। मैं आपको कह लूँ कि ये कास्ट यानी विद कास्ट एंड म्यूज़िकल, म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी जो म्यूज़िक से रिलेटेड जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, उनके साथ दा लगना है। अब ये कास्ट है द सैयद। ठीक है, या इसके अलावा हम कहते हैं द खान। खान जो है एक ज़ात है, एक कास्ट है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कह दूं कि किसी हम उसका नाम ले लेते हैं कि द रिताज महल। ठीक है, ये एक उसका नाम हो गया, कंफर्म हो गया। उसके बाद मैं एक आपको और चीज़ बता दूं, इनके साथ सम एडजेक्टिव्स भी यूज़ होते हैं। यानी एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था, एडजेक्टिव किसी चीज़ की खूबी खामी भी है। ठीक है ना, कि जैसे ये सम, इसके साथ सम एडजेक्टिव्स भी हम इस आर्टिकल में, यानी ये दा का जो आर्टिकल है, डेफिनेट जो आर्टिकल है, इसमें सम एडजेक्टिव भी यूज़ होते हैं। जैसे मैं कह दूँ द रिच, रिच यानी अमीर, किसी के अमीर होना उसकी एक स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, द इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट भी किसी बंदे का क्या उसको कहते हैं कि ये एक एडजेक्टिव है, ज़हीन होना उसकी खूबी है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी हमारा एक क्या उसको कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल है और ये हमारा इसके साथ एडजेक्टिव है। देखिए इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है
द इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, ये आपने बात जेन में रखनी है। दोबारा से मैं बता दूं, ए और एन जो है, ए जो एन है, दोनों ये हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, और दा जो है ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसी तरह आपने इसके पहली बात तो ये है, जब आपने साउंड्स को याद करना है, जब आपने आर्टिकल्स का जहन में रखना है, तो आपको कम अज़ कम ये जो हमारे जो साउंड्स हैं, वावल और कॉन्सोनेंट्स जो हैं, इनके बारे में आपको डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए, डिफरेंट पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। अगर आपको ए ई, आपने इसको क्रैम कर लेना है, रट्टा लगा लेना है। जब तक आप इनको रट्टा नहीं लगाएंगे, इनको क्रैम नहीं करेंगे, आप किसी सूरत भी आर्टिकल्स को डिफरेंट नहीं कर सकते। आप ए और एन और दा के डिफरेंस को आप फंसे ही रहोगे। ये तो आपको पता है ये इसके साथ है, और इस जो है एन का आपको पता है कि इनके साथ है, लेकिन जो आ है ये एक अलग चीज़ है, और जो आ है इसके जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए, वो जितने भी बाकी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद दा का भी आपको पता होना चाहिए, ये किसके साथ जो है वो लगना है। उसके बाद आपको ज़ीरो आर्टिकल्स जो है उनके बारे में भी लाजमी तौर पे आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमारे ज़ीरो आर्टिकल्स कौन से हैं, ये भी पता होना चाहिए। आप रट्टा लगा लें, क्रैम कर लें दिमाग में कि ज़ीरो आर्टिकल्स 8 हैं, 8 आर्टिकल्स हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 8 पॉइंट्स हैं, जिनमें दा हो गया, आ हो गया या एन हो गया, ये किसी सूरत भी नहीं लगना, क्योंकि ज़ीरो आर्टिकल मतलब हमने कह दिया था सीधा सीधा कि डोंट यूज़ आ और दा और एन, ये सब। और आपको ये भी मैंने बता दिया, एन इन लफ्ज़ों के अलावा किसी के साथ भी नहीं लगना, जिनमें साउंड आएगा, जिन वर्ड में इनका साउंड आएगा, आ, ई, आ, ओ, यू, ठीक है। तो उसके बाद बाकी जो आ है, इसके भी मैंने आपको सारे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे पहले कंफर्म कर दिए, बता दिए कि वो बाकी जितनी ए बी सी के अल्फ़ाबेट्स हैं तो वो होंगे, ठीक है। आर्टिकल्स भी हमारे ख़त्म हो गए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने टोटली इस वक्त कर लिया, यानी हमारे उसके जो 8 पॉइंट्स थे आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच के, नाउन से लेके हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के आर्टिकल्स तक का हमने ज़िक्र कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का टोटली जो है अंदाज़ा हो गया होगा कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाए हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता अब हम आएंगे उन टॉपिक्स की तरफ जो मतलब हम साथ साथ जो है वो ग्रामर हमारी आलमोस्ट हो चुकी है। उसके बाद हम टेंसेस की तरफ आएंगे। टेंसेस के बाद जो है हम इंशाल्लाह थोड़ी सी प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे, और इसके अलावा वोकैबलरी जो है, थोड़ी सी वोकैबलरी जो है आपको थोड़े से वर्ड्स बताएंगे वोकैबलरी के, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होंगे। अगर हमें वो डेली रूटीन के वर्ड्स नहीं पता होंगे तो हम अपनी प्रैक्टिस में लेके ही नहीं आ सकते। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू मी, और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। बाय बाय।